हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ओवेरियन साइकिल, oogenesis एंड यूटेरिन साइकिल। ये तीनों ही टॉपिक हम इसी वन शॉट के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आपको कहीं पे भी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एसके बायो अकेडमी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली कवर करेगी और अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें, ये चैनल का लिंक वगैरह। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ओवेरियन साइकिल का मतलब होता है जो चेंजेस आते हैं ना ओवरी के अंदर एक महीने में, उसी चेंजेस को हम स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। नाम से ही जाहिर हो रहा है ओवरी के अंदर चेंजेस। अच्छा जी, oogenesis हम कहते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis। एंड देन यूटेरस के अंदर जो चेंजेस आती हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं यूटेरिन साइकिल। तो पहले होता क्या है, ये आपकी ओवरी है बेटा। ओवरी के अंदर शुरू शुरू में 2 लाख सेल होते हैं और इन सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल जो है ना बचपन में ही बन जाते हैं। जब लड़की माँ के पेट के अंदर होती है, माँ के कोख के अंदर होती है ना, तभी से ये सेल डेवलप हो जाते हैं और तभी से ये सेल माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना आपका oogenesis जो है, ये औरत के अंदर जब बच्ची माँ के पेट में होती है तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिसके अंदर होता क्या है कि शुरू शुरू में आपकी ओवरी जो होती है ना, जब बच्ची माँ के पेट में होती है तभी से ही उसकी ओवरी में ये जर्म सेल जो होते हैं ना, ये अपनी माइटोसिस डिवीजन पहले करते हैं। जैसे ही जर्म सेल या सेक्स सेल या अनडिफरेंट सेल डिप्लॉइड सेल होता है, ये बच्ची की ओवरी में माइटोसिस डिवीजन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा और इससे 2 सेल बनेंगे। इन सेलों को हम बेटा कहते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम। फिर ये ऊगोनिया या ऊगोनियम जो है ये डिप्लॉइड सेल है, इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये डिवाइड होंगे, अगेन माइटोसिस डिवीजन करेंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे और नए सेलों में, डिप्लॉइड सेलों में, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocyte जो सेल बने न, ये अब मियोसिस डिवीजन शुरू करेंगे और ये मियोसिस 1 डिवीजन करते हैं बेटा। मियोसिस 1 डिवीजन की 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब मियोसिस 1 का जो पहला स्टेज है प्रोफेज 1, ये उस बच्ची के अंदर माँ के पेट में जब होती है वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो oogenesis का प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उस बच्ची में माँ के पेट के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बच्ची के अंदर हो रहा है जब बच्ची जो है माँ के पेट के अंदर होती है। जब वो चाइल्डहुड में होती है तब उसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं। अब ये जो बच्ची है, बेबी है, उसकी डिलीवरी हो गई, ये छोटी बच्ची अब पैदा हो गई है। पैदा होने के बाद अब ये बच्ची जब 13-14 साल की होगी ना, जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आएगी, जब औरत के अंदर, उस बच्ची के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन अब आके ओवरी के अंदर इन प्राइमरी oocyte सेलों को और इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। फिर ये प्राइमरी oocyte और ये फॉलिकल सेल मियोसिस 1 डिवीजन को कंप्लीट करेंगे एंड देन आगे मियोसिस 2 डिवीजन करेंगे और फिर इनमें आगे चलकर अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो oogenesis का प्रोसेस आप समझ गए होंगे बेटा। ये बच्ची के अंदर माँ की कोख से ही पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है प्रोसेस और ये चलता रहता है। फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू तब होगा जब बच्ची 13-14 साल की हो जाएगी, प्यूबर्टी स्टेज में। समझ आ रही बातें। अब उस टाइम होगा क्या, आपका ये ओवरी है ना, इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड सारा का सारा। और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे जब बच्ची 13 साल की होगी, प्यूबर्टी स्टेज में आएगी ना, तब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लूप को, पिट्यूटरी ग्लैंड के। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा अपना एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा ओवरी को और इस ओवरी के अंदर जो है ये बड़े बड़े से सेल होते हैं, इनके ग्रुप होते हैं और इन सेलों के ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ना डेवलप हो जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा FSH हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है। अब ये हार्मोन जो है जैसे स्टिमुलेट करेगा ना इस प्राइमरी फॉलिकल्स को, इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर आप देखें ये लाल कलर का आपको सेल दिखाई दे रहा है। इस सेल को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं बेटा। इन सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल।
तो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेलों के ग्रुप होते हैं ना, उनके अंदर होता है प्राइमरी oocyte। अंडा आपका इन प्राइमरी oocyte सेलों से ही बनता है और ये बनाने वाला FSH हार्मोन है। ये सारी चीजें आपकी इस ओवरी के अंदर पड़ी है। अब ओवरी जो है उसको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये आपकी एक ओवरी है बेटा। ओवरी के अंदर शुरू शुरू में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, ये बहुत सारे एपिथेलियल सेल होते हैं जो रैप होते हैं, कवर करते हैं आपके प्राइमरी oocyte को। फिर जैसे ही इनको FSH हार्मोन स्टिमुलेट करेगा तो ये जो सेल है सारे के सारे अब ये डिवीजन करना शुरू हो जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी इन फॉलिकल सेलों की बाय माइटोसिस डिवीजन। और इन फॉलिकल सेलों के अंदर ये लाल कलर का सेल दिखाई दे रहा है बेटा, इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte अपनी मेयोसिस डिवीजन शुरू करेगा, कंप्लीट करेगा यहाँ पे। अब ये जो प्राइमरी oocyte जो है अब ये डिवीजन करेगा मेयोसिस 1। जैसे ही मेयोसिस 1 डिवीजन होगी तो अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये डिवाइड हो जाएगा दो सेलों के अंदर। एक इसमें छोटा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, दूसरा एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ऐसे ये मेयोसिस 1 इनमें कंप्लीट हो जाती है, ये होती है इनमें मेयोसिस 1 डिवीजन। तो यहाँ पे आप देखें आपके ये प्राइमरी oocyte सेल है, मेयोसिस 1 डिवीजन कर रहे हैं। अब ये डिवाइड हो गए दो अनइक्वल सेलों में, एक इनमें बना है छोटा सेल जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, दूसरा एक बड़ा सेल बना है जिसको हम कहते हैं आपका सेकेंडरी oocyte। तो ये सारी चीजें आपके ये देखें हो रही हैं, यहाँ पे मेयोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है जिसके नतीजे में दो हेप्लॉइड सेल बन चुके हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ये अब बन चुका है, ये यहाँ पे रिलीज होगा। अच्छा, उसके साथ साथ आपके जो ये सेल होते हैं ना फॉलिकल सेल, ये भी डिवाइड होते जाएंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप देखें ये सेल जो है अभी एक लेयर में थे, अब ये और ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, फॉलिकल सेल माइटोसिस डिवीजन करके ये बहुत सारे सेल बन गए। इसके नतीजे में 2-3 लेयर्स बनती जा रही हैं, फिर और ज़्यादा डिवाइड होंगे तो एक और लेयर यूँ बनती जाएगी। अब ये बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं, ये सारी लेयर्स आपके फॉलिकल सेलों की। अब ये फॉलिकल सेल जो है ना लेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लेयर है, इसको हम कहते हैं थीका सेलों की लेयर। थीका सेल जो है उसकी दो लेयर बनती है यहाँ पे, एक होती है इसकी थीका एक्सटर्ना, दूसरी होती है थीका इंटरना। ये दो लेयर्स हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। इसके बाद अंदर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं बेटा ओवरऑल आपकी एक और लेयर है जिसको कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, जूना पेलुसिडा भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2-3 लेयर्स अंदर बन चुकी हैं। अब ये पूरा का पूरा जो गुच्छा है सेलों का, एक पूरा बड़ा सा एक मोटा सा ग्रुप है, इस पूरे गुच्छे इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे अब ग्लैंडिकुलर फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल हम कहेंगे। तो ये पूरा का पूरा गुच्छा है, इस गुच्छे को हम कहते हैं अब ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आप देखें ये कैविटी बन चुकी है, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। इस एंट्रम कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड या फॉलिकुलर वेजिकल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है बेटा ये सारा खाना होता है आपके इन सेकेंडरी oocyte सेल का। अब ये खाना मिलता जाएगा, सेकेंडरी oocyte डेवलप होता जाएगा और सेकेंडरी oocyte अब मेच्योर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां तक ये प्रोसेस हो चुका है। अब ये रहे आपके सारे के सारे बाहर वाले सेल फॉलिकुलर सेल, जो आपके अंदर जो सेल है सेकेंडरी oocyte सेल जो मेयोसिस डिवीजन से बना है, इसको खाना दे रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी इसकी कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा ना, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फुल मैच्योर हो जाएगा तो अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन आएगा, उस हार्मोन को हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH हार्मोन आके इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है ना ये बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे टूटेगा तो इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। याद रखें बेटा आपकी ओवरी जो होती है उसमें अंडा कभी भी रिलीज नहीं होता है। रिलीज जो चीज होती है ना ओवरी से वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और ये सेकेंडरी oocyte ही आगे चलकर अंडा बनाएगा जब वो अपनी मेयोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा। तो ओवरी से जो चीज एक्चुअल में रिलीज हो रही है वो अंडा रिलीज नहीं हो रहा है,
वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ये एक सेल है, ठीक है ना बेटा। अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद अब इस ग्राफिन फॉलिकल का नाम चेंज होके पड़ेगा रप्चर्ड फॉलिकल, या इसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है ना येलोश बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है, टूट चुका है, और कुछ इसके फॉलिकुलर सेल जो है ना सेकंड oocyte के ऊपर रैप ही हो जाएंगे, जो आगे चलकर अंडे की प्रोटेक्शन करेंगे, सेकंड oocyte की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखा ये ओवरी से अब ये सेकंडरी oocyte रिलीज हो चुका है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, अब ये आ जाएगा ओवरी से ओवी डक्ट के अंदर, और आपको पता है ओवी डक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होती है। अगर यहाँ पे इस सेकंडरी oocyte को स्पर्म मिल जाता है, अब देखें यहाँ पे ये आपका सेकंडरी oocyte है जो आ चुका है आपके ओवी डक्ट में, और यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल आपका रप्चर हो चुका है, यहाँ से सेकंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब इस सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म अगर इसको स्टिमुलेट करता है, तभी ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा। जब ये रिलीज हुआ था ना सेकेंडरी oocyte ओवरी से, तब ये मियोसिस 2 डिवीजन में अरेस्टेड था। मियोसिस 2 की एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज 2, इसके अंदर था आपका ये सेल। जैसे ही इसको स्पर्म टच करेगा, अब ये सेकंड oocyte अपनी मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा, और अब ये डिवाइड हो जाएगा अगेन 2 सेलों में, जिसमें से एक छोटा सा सेल बनेगा सेकंड oocyte से, इसको हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी, और एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं ओवम या अंडा या फीमेल गेमेट। जो याद रखें बेटा, फीमेल गेमेट तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, या जब सेकंड oocyte को स्पर्म स्टिमुलेट करता है। बात आई समझ में? तो जैसे ही यहाँ पे स्पर्म जो है इसने स्टिमुलेट किया आपके सेकंड oocyte को, तो अब ये सेकंड oocyte डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों में, एक छोटा सेल जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, और ये बाकी जो बड़ा सेल होगा अब इसको हम कहेंगे ओवम। तो यहाँ पे आपके सेकंड oocyte ने मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट कर ली, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों के अंदर, एक छोटा सेल बनेगा जिसको कहते हैं पोलर बॉडी, एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं ओवम। अब पोलर बॉडी जो होती है ना, ये छोटे सेल होते हैं, इनमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता है, और ये जो सेल है इनमें सिर्फ डीएनए सेपरेट होता है। और ये जो सेल बना है बड़ा, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और डीएनए भी है, इस साइटोप्लाज्म वाले बड़े सेल को हम कहते हैं ओवम। इसी के साथ आपका देखें ये स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस अब चला जाएगा आपके अंडे के न्यूक्लियस के साथ, और अंडे के अंदर 23 डीएनए, स्पर्म से भी 23 डीएनए आते हैं, तो 23 डीएनए स्पर्म के 23 डीएनए अंडे के, जैसे ही दोनों मिल गए तो यहाँ पे 46 डीएनए कंप्लीट हो जाएंगे, और ये आपका ओवम फिर कन्वर्ट हो जाएगा डिप्लॉइड सेल में, और इस डिप्लॉइड सेल को हम कहेंगे जाइगोट। तो ऐसे यहाँ पे आपका ये जाइगोट बन गया जनाब आपके ओविडक्ट के अंदर। अब ये जाइगोट आ जाएगा धीरे धीरे आपके ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब से नीचे आ जाएगा इस तीसरे ऑर्गन में जिसको हम कहते हैं यूटेरस। अब यहाँ पे आगे ये जाइगोट जो है ना ये डिवीजन करेगा अपनी माइटोसिस डिवीजन, और ये बहुत सारे सेलों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जाइगोट एक सेल है, ये डिवाइड होगा 2 सेलों में, फिर 4 सेलों में, फिर 8 सेलों में, ऐसे एक्सपोनेंशियल रेट में अपनी डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन। और ये बहुत सारे सेल बन रहे हैं तो इनसे बच्चा आगे बनेगा या बच्चा पैदा होगा, और ये जाइगोट अब इम्प्लांट होगा आपकी यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा छोटे से बच्चे के अंदर, और 9 महीने लगेंगे बच्चे को पैदा होने में। तो ये था आपका पूरा टॉपिक बेटा जिसको हम कहते हैं oogenesis। अब इसको थोड़ा सा और ओवरव्यू करते हैं बेटा। oogenesis में क्या होता है, शुरू शुरू में आपकी ओवरी में जम सेल होते हैं, और ये जम सेल माइटोसिस डिवीजन करते हैं जिसके नतीजे में बनते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम सेल। ये सारे डिप्लॉइड सेल होते हैं। फिर ऊगोनियम अगेन माइटोसिस करेगा जिससे नए सेल बनेंगे जिनको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल या डिप्लॉइड सेल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोसेस चाइल्डहुड में ही हो जाता है जब बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है। फिर जब बच्ची बड़ी हो जाएगी 13-14 साल की, तब उसकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन आएगा, वो जाके स्टिमुलेट करेगा आपकी ओवरी के अंदर इन सेलों को जिनको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। फिर ये प्राइमरी oocyte सेल जो है ना अपनी मियोसिस 1 डिवीजन कंप्लीट करेंगे, प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड थे, ये मियोसिस 2 डिवीजन अब आगे कंप्लीट करेंगे, और ये डिवाइड हो जाएंगे 2 डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड सेलों में। ये आपका प्राइमरी oocyte है, ये डिप्लॉइड सेल है।
जैसे ये मियोसिस 1 डिवीजन करेगा तो ये टूट जाएगा 2 अनइक्वल सेलों में। इन 2 अनइक्वल सेलों को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, जिसमें एक छोटा सेल बनेगा जिसको हम पोलर बॉडी कहेंगे, एक बड़ा सेल बनेगा जिसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब ये सारे सेल जो है ना, ये अंदर कवर होते हैं फॉलिकल सेलों के अंदर। आगे देखें, ये यही सेल अंदर पड़े हैं आपके फॉलिकल्स के अंदर। ये फॉलिकल सेल सारे इस सेलों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लाल कलर का सेल दिखाई दे रहा है बेटा, ये सारा सेल आपका यही है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte सेल आपके इन फॉलिकल सेलों के अंदर है। फॉलिकल सेल अलग होते हैं, प्राइमरी oocyte सेल अलग होते हैं। फॉलिकल जो सेल है ये लेयर्स की फॉर्म होते हैं। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये फॉलिकल सेल है जो लेयर की फॉर्म होते हैं। इन फॉलिकल सेलों का काम होता है आपके इन अंडे के बनाने वाले जो सेल हैं प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte, इनकी प्रोटेक्शन करना और उनको खाना शाना देना। समझ आ रही बातें? फॉलिकल सेल भी बढ़ते जाते हैं बाय माइटोसिस डिवीजन। फॉलिकल सेल सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, याद रखें। और आपके जो अंदर ये सेल बने मियोसिस डिवीजन से, एक आपका पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocyte, ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। ये मियोसिस डिवीजन कर रहे हैं, ये अंडा बनाएंगे आगे। बातें आ रही है समझ बेटा आपको? इस चीज को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। अब आगे देखें, ये सेम प्राइमरी फॉलिकल बढ़ते जा रहे हैं, ये भी देखें यहाँ पे ये ग्रो हो रहे हैं। इसको यहाँ पे हम डिटेल में जूम करके पढ़ रहे हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। ये देखें, ये सेकेंडरी oocyte है जो पड़ा है आपके इन ओवरऑल सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। ये रहा सेकेंडरी oocyte, ये रहा सेकेंडरी oocyte ऐसे। अच्छा, अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, इसको जैसे ही स्पर्म मिलेगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हुआ है आपकी ओवरी से, और इसको जैसे ही स्पर्म मिलेगा ओवी डक्ट में, यहाँ पे जैसे इसको स्पर्म मिला यहाँ पे इस सेकेंडरी oocyte को, तब ये अपनी मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा और ये डिवाइड होगा ओवम में और पोलर बॉडी में। अब जो बचा कुछा जो चीज है यहाँ पे, जो फॉलिकल सेल बच गए हैं, उनका जो ग्रुप पड़ा है, जो गुच्छा पड़ा है टूटा हुआ रप्चर, उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम को बार बार स्टिमुलेट करता जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिन हार्मोन इस कार्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता रहेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाके काम करेगा यूटेरस के ऊपर। यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करता जाएगा, मोटा करता जाएगा, उसकी रिपेयरिंग करेगा। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जिसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, ये रहा आपका ओवरऑल ग्राफियन फॉलिकल, जो कि ये रहा ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर कैविटी है, इसका नाम है एंट्रम, जिसमें खाना, ये खाना सारा सेकेंडरी oocyte सेलों को मिला। फिर ये सेल जैसे ही बाहर निकला तो एंट्रम का खाना भी खत्म हो गया, अब ये रप्चर हो गए। और यहाँ पे आप देखें ये ओवुलेशन हुआ, इसे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, इस अमल को कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन कराने वाला सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही होता है जो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा, वहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। फिर ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल के आएगा ओविडक्ट में, फिर स्पर्म मिलेगा, फिर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक। अब इसको हम यहाँ पे इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, यूटेराइन साइकिल को। अब होता क्या है, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल दोनों पैरेलल चलते हैं, एक साल चलते हैं। अब शुरू में होता क्या है, फॉर जब आप जो लेडीज हैं उसमें आज पहला दिन है, पहले दिन क्या होगा, औरत के अंदर खून चलता है 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम की नहीं औरत में 5 दिन तक चलता है। तो शुरू में जैसे ही औरत के अंदर खून निकलता है ना, तो उस फेज को हम बेटा कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। आपकी यूटेरस के हिसाब से यूटेराइन साइकिल में जैसे खून निकलेगा, ब्लीडिंग, खून में होता क्या है कि एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूट के बाहर निकलती है। जब हार्मोन सारे के सारे डिक्रीज हो जाएंगे ना औरत के अंदर, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, इनकी सीक्रेशन जब खत्म हो जाएगी ना, तब औरत में एंडोमेट्रियम सारी टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलेगी। इस चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि चलता है पहले दिन से लेकर 5 दिनों तक, शुरुआती 5 दिन तक। ठीक है, अच्छा जी। उस टाइम होता क्या है कि आपके यूटेरस के अंदर तो खून निकल रहा है, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल रही है, और उसी टाइम आपकी ओवरी में एक हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका नाम है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। फिर फॉलिकल सेल यहाँ पे अपनी ये डिवीजन करना शुरू हो जाते हैं, अंडे को बनवाना शुरू हो जाते हैं, जो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है 1 से लेकर 13 दिनों तक। यानी कि ओवरी के अंदर स्टार्ट हुआ फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकुलर हार्मोन आता है, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
और उसी दिनों में 5 दिनों में आपके यूटेरस से खून निकलता है। तो ओवरी में देखें अंडा बन रहा है, एफएस हार्मोन बना रहा है, और उसी टाइम यूटेरस में एंडोमेट्रियल टूट के रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर खून की फॉर्म में। अब छठा दिन जैसे आएगा तो छठे दिन पे 6 डे पे आपकी ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है बनाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन डे 6 पे आएगा आपके यूटेरस में, और यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर को रिपेयर करना शुरू हो जाएगा। तो छठे दिन पे औरत के अंदर जो है ना खून जो चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूटेरस लेयर रिपेयर होना, रीबिल्ड होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेकंड फेज आपके यूटेरस का, जिसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज शुरू होता है 6 से लेकर 14 दिनों तक, यानी कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। और इस फेज के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर रीबिल्ड हो जाती है। 5 दिनों तक खून चला, उस 5 दिनों के बाद खून जैसे स्टॉप होगा ना, तो 6 दिनों से लेकर 14 दिनों तक एंडोमेट्रियल लेयर दोबारा रिपेयर होगी। और इस कंडीशन में, इस स्टेज में ऊस्ट्रोजन हार्मोन आता है ओवरी से, याद रखें। इस फेज में ऊस्ट्रोजन हार्मोन आता है आपकी ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से। और इस ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, इसके अंदर सेकंड oocyte वगैरह भी बन चुका है। अब 14 दिन जो आएगा, 14वां डे 14, उस दिन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन आएगा जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनार्जिक हार्मोन, एलएच, या इस हार्मोन को दूसरे नाम से आईसीएसएच भी कहते हैं, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल से सेकंड oocyte रिलीज होगा, और इसी जगह पे आपका ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा रप्चर बॉडी में, जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन आएगा जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 14 दिनों के बाद आएगा, और ये आके यूटेरस की एंडोमेट्रियल लेयर को और ज्यादा थिक और मोटा कर देगा। तो एंडोमेट्रियल और ज्यादा मोटी हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर का ही काम है बच्चे को पैदा करवाना। और ये डे 14 पे ये अंडा जो है ना आपका सेकंड oocyte की फॉर्म में भी पड़ा है, ये यहाँ पे आपके जो यूट्राइन ट्यूब है ओविडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट फिर ये नीचे आ जाएगा, और ऐसे डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगी। अगर अंडा जो है उसको स्पर्म नहीं मिलता है, मिसाल ओव्यूलेशन के बाद, तो ये सेकंड oocyte जो है ना, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। फिर सेकंड oocyte ओवम को कभी भी नहीं बनाएगा, ये मेयोसिस 2 डिवीजन में ही हमेशा अरेस्टेड रहेगा। और आपका 14 दिनों के बाद कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और फिर से प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके 28वें दिन पे जो लेवल है वो खत्म हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम भी 14 दिनों के बाद डीजनरेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में अगेन जैसे महीना पूरा हुआ औरत के अंदर एंडोमेट्रियल टूट जाएगी, ब्रेक होगी, फिर से ब्लीडिंग शुरू होगी, फिर से मंथली साइकिल रिपीट होगा। तो यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें जिसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू करते हैं। तो बहुत ईजी बेटा, शुरू क्या होता है, औरत जो उसमें हाइपोथैलेमस छोड़ता है जीएनआरएच हार्मोन, ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन आके स्टिमुलेट करेगा ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है ना, इनके अंदर होते हैं आपके प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये ओवरी के अंदर जो है वो डिवीजन करना शुरू होंगे, मेयोसिस 1 डिवीजन, ऐसे प्राइमरी oocyte चेंज हो जाएंगे सेकेंडरी oocyte में। और इसके साथ साथ फॉलिकल जो सेल होते हैं जो प्राइमरी oocyte को कवर करके बैठे हैं, वो भी माइटोसिस डिवीजन करेंगे, वो भी अपनी तादाद को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे तादाद बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और ये फॉलिकल्स ये बड़े से गुच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस सेलों के बड़े से गुच्छे को हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल के अंदर क्या पड़े हैं, सेकंड oocyte और पोलर बॉडी पड़े हैं। तो यहां तक ये जो चेंजेस आ रही है ओवरी के अंदर, इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। तो देखें ओवेरियन साइकिल में क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज हुआ, इसमें एफएच हार्मोन आया, 13 दिनों तक ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, और उसमें सेकंडरी oocyte भी बन चुका है। अब 14वें दिन पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है एलएच। और यहां तक औरत के यूटेरस में तो खून चल रहा था 5 दिनों तक, उसके बाद जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना उसने ऊस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ा यूटेरस के ऊपर, इस ऊस्ट्रोजन ने खून को स्टॉप किया और एंडोमेट्रियम को रिपेयर किया।
तो यहाँ तक ये चेंजेस आ रही है, ये यूट्रिन साइकिल कहलाती है। ओवरी में जो ये चेंजेस आ रही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी, इसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है LH हार्मोन रिलीज कराएगा सेकंड oocyte को। सेकंड oocyte फिर ये ओवरी से निकल के आ जाएगा ओविडक्ट में, और यहाँ पे अगर इसको स्पर्म मिला तो स्टिमुल होगा और ये कंप्लीट करेगा अपनी मियोसिस 2 डिवीजन, फिर अंडे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पे आपका जो है सीक्रेटरी फेज शुरू होगा यूट्रस में, जिसमें क्या होगा कि यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता जाएगा कार्पस ल्यूटियम से, जो कि इसकी एंडोमेट्रियल को और ज्यादा मोटा करता जाएगा। अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो ओवेरियन साइकिल क्या है, ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ये सारी जो चेंजेस हैं यहाँ से लेकर ये सारी, इन सब चेंजेस को हम कहते हैं बेटा ओवेरियन साइकिल। तो इट इज ह्यूमन फीमेल जो है, औरत जो है, उसमें याद रखें ये ओवेरियन साइकिल होता है। एक होता है ऊस्टेज साइकिल। ऊस्टेज साइकिल होता है छोटे छोटे एनिमल्स के अंदर, जो बाकी जो जानवर आपने देखा होगा, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो बिच होती है, कुत्ती वगैरह, उसके अंदर सीजनल ब्रीडिंग सीजन आती है, वो साल में एक बार ही उसमें अंडा बनता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं ऊस्टेज साइकिल या ब्रीडिंग सीजन, जिसमें वो फीमेल की हीट में होती है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। ह्यूमन जो फीमेल है उसमें मेस्ट्रल साइकिल होता है, ऊस्टेज साइकिल नहीं होता है। औरतों के अंदर खून चलता है, मंथली साइकिल होता है, हर महीने अंडा बनता है। बाकी जानवरों में हर महीने अंडा नहीं बनता है। अच्छा जी, तो ह्यूमन फीमेल जो है उसमें लेक या एब्सेंट है ऊस्टेज सीजनल साइकिल। ऊस्टेज साइकिल इनमें नहीं होता है, जानवरों के अंदर होता है, मवेशी के अंदर, जिसमें खून वो नहीं निकलता है, जस्ट वो अंडा बनता है साल में एक बार। अच्छा जी, और फीमेल जो होती है हमारे इंसानों की, उसमें हर मंथ पे एक अंडा बनता है और वो रिलीज होता है हर 28 डेज पे। अच्छा, इसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इन्वॉल्व चेंज इन ओवेरियन फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल एंड फाइनली टू ए वेसिकुलर या ग्राफियन फॉलिकल। ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, ये फॉलिकल्स जो हैं ये बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, और इसी के साथ साथ इन फॉलिकल्स के अंदर जम सेल होते हैं, और जम सेल भी डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte के अंदर। इन्हीं चीजों को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल, जो कि कंट्रोल करते हैं हार्मोन जैसे FSH हार्मोन है। अच्छा जी, इसके बाद अंडर द रेगुलेशन ऑफ गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, FSH हार्मोन, ल्यूटेन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा जी, देन प्राइमरी फॉलिकल इज मेड अप ऑफ प्राइमरी oocyte डेड एन्वलूप बाय एपिथेलियल सेल। आपके देखें ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, इन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं प्राइमरी oocyte सेल। यही प्राइमरी oocyte सेल आगे अंडा बनाएंगे बाय मेयोसिस डिवीजन, और ये बाहर होते हैं सारे फॉलिकल सेल, जिसको प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। एंड देन सेकेंडरी oocyte हैव follicular fluid pool and antrum cavity which surround the oocyte। ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं इसके अंदर कैविटी होती है, जिसको एंट्रम कहते हैं, जिसमें खाना छाना होता है। फिर यहाँ पे जो है आपका सेकंड oocyte बन जाता है मियोसिस डिवीजन के थ्रू, फिर ये रिलीज होता है, आता है ओविडक्ट के अंदर। तो ये आपकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी इसकी रीडिंग करते हैं यूट्रिन साइकिल। यूटेस के अंदर क्या होता है कि पहले दिन से लेकर 5 दिनों तक खून चलता है, क्योंकि हार्मोन आते नहीं है ओवरी से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह वो स्टॉप हो जाते हैं, तो खून चलता है। इस कंडीशन को, इस फेज को कहते हैं मेस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है, ब्लीडिंग होती है। फिर 5 के बाद 6 दिनों से लेकर 14 दिनों तक सेकंड फेज शुरू होता है, जिसको कहते हैं प्रोलिफेस फेज। यहाँ पे ओवरी से अंडा जो है वो बनना शुरू होता है, और ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल भी डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे ऊस्ट्रोजन हार्मोन आता है, जो कि खून को स्टॉप कराएगा यूट्रस में, और नई तरह से इस लेयर को बनाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। फिर 14 दिनों के बाद 15 दिनों से लेकर 28 दिनों तक ये यूटेरस के अंदर तीसरा फेज शुरू होता है, जिसको कहते हैं सीक्रेटिव फेज। सीक्रेटिव फेज का मतलब होता है कि आपकी ओवरी से सीक्रेशन होती है एक और हार्मोन की, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो आएगा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल से, क्योंकि ओवुलेशन तो हो जाती है 14 दिनों पे, तो ये हार्मोन आएगा और ज्यादा यूटेरस को बिल्ड करेगा, इसके एंडोमेट्रियम लेयर को। तो इन्हीं चीजों को हम बेटा कहते हैं ओवरऑल यूटेरिन साइकिल या यूटेरस के अंदर चेंजेस। तो यूटेरिन साइकिल क्या है, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इट इज साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आती है, इन्हीं को हम स्टडी करें इन 3 फेजेस में, तो इसको हम कहते हैं यूटेरिन साइकिल। दूसरा है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, ओवरी है, ओवरी के अंदर पहला जो दिन होता है, पहला दिन से लेकर 13 दिन तक FSH हार्मोन आता है। ये आके स्टिमुलेट करेगा आपके फॉलिकल सेलों को और oogonia को। फिर oogonia फॉलिकल्स ग्रो होते जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल में, और अंदर सेकंड oocyte बन जाएगा। अच्छा जी, फिर 14वें दिन पे
LH हार्मोन आएगा जो कि ओवरी के अंदर इस ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फिर ये ग्राफिन फॉलिकल टूटेगा जहां से सेकंड oocyte रिलीज होगा, फिर ये सेकंड oocyte आ जाएगा ओविडक्ट में। अब 14 दिनों के बाद ये अंडा जो है जिसको सेकंड oocyte अभी कह रहे हैं, बना तो नहीं है खैर अंडा, सेकंड oocyte अभी है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, अगर स्पर्म मिल जाता है तो ये स्टिमुलेट होगा और ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा, अपनी मियोसिस फिर चेंज हो जाएगा अंडे में। फिर अंडे के बाद आपका तीसरा फेज शुरू होगा जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है ना, ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रप्चर बॉडी में जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और यहाँ पे LH हार्मोन आता है। 14 दिन पे LH हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है, तभी इसको कहते हैं ओव्यूलेशन स्टेज को LH स्पाइक, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सेकंड oocyte रिलीज हुआ, फिर आपका ल्यूटियल फेज शुरू हुआ 15 से 28 दिनों तक। यहाँ पे LH हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन को ये शुरू करता है और प्रोजेस्टेरोन आएगा और एंडोमेट्रियल को और ज्यादा मोटा कर जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें।